वार्षिक उत्सव तो प्रतिवर्ष होता ही है। इस बार हमने वार्षिक उत्सव का नाम लक्ष्य रखा है। जीवन में किसी भी कार्य की सफलता बिना लक्ष्य के हो ही नहीं सकती, ना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लक्ष्य की पूर्ति हेतु हमें लगातार आगे बढ़ना, इसी प्रेरणा के लिए ये उत्सव का आयोजन किया गया है। आज के उत्सव का जो मुख्य विषय है, यहाँ पर नारी शक्ति को आगे बढ़ाने को लेकर है। हमारा जो मातृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके भी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी के निमित्त एक कार्यक्रम राष्ट्र सेविका समिति, जो कि मातृ संगठन की एक महिला इकाई है, वही एक कार्यक्रम रखा गया है। जो प्रस्तुति अभी हुई है, बच्चों ने शारीरिक के साथ साथ उसे भी प्रस्तुत किया है कि कैसे महिलाओं को आगे लेकर आना है, आगे बढ़ना है। अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर महिलाएं अभी पीछे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इस उत्सव के माध्यम से हम सारे समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि नारियां भी किसी से कम नहीं है, हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी हम कह लें कि इवेंट है, कोई खेल कूद है, हमारे यहाँ की बच्चियों की उपलब्धियां भी बड़ी अच्छी रही हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं हमारी अखिल भारतीय स्तर तक, कुश्ती में भी वहां उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कल ही जो अभी संवाद खेल कूद हुए हैं, जिसका इनॉग्रेशन जो है हमारे एमपी साहब ने किया है, नवीन जिंदल जी ने, उसमें जूडो में हमारी बच्ची ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी बच्चियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, लगातार आगे बढ़ रही हैं। अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम केवल अध्यात्म के सहारे नहीं बैठ सकते। जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, तो विश्व गुरु केवल अध्यात्म में नहीं बनेगा, विश्व गुरु हर तरह से बनेगा। ये जो एग्जीबिशन है, इसमें हमने यही दिखाया है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, साइंस है, विज्ञान है। जब तक हम अध्यात्म को विज्ञान के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वैज्ञानिक महत्व हमारी लाइफ में क्या है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे ये काम आता है, एक वही संदेश बच्चों ने इस एग्जीबिशन के माध्यम से दिया है। इसके साथ ही वहां पर एक कला का एग्जीबिशन भी है, जिसमें हमारे विद्यालय की बच्चियां हैं। आप उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि उनके हाथ से बनाई हुई कौन सी पेंटिंग है और एक्चुअल कौन सी है। वो भी एक कला का रूप है। स्किल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं कि हमारा भारत स्किलफुल हो, हमारे बच्चे हों, उसमें कोई ना कोई स्किल हो आगे बढ़ने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स में हमने अपनी प्रदर्शनी में दिखाई है। कोई भी स्किल छोटी या बड़ी नहीं है, सिर्फ हमें उसका महत्व जानना है। अगर हमें उसका महत्व समझ में आ गए तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।